मुख्य अतिथि महोदय के आगमन के द्वारा ध्वजारोहण, सलामी परेड के द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। Like you, be strong to hold the powers of the sun. आज 24 जनवरी 2021 का ये दिन है और इस दिन हम फुल ड्रेस रिहर्सल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाने जा रहे हैं। और फुल ड्रेस रिहर्सल में सारे वो कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो फाइनल डे यानी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के दिन शामिल किए गए हों। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं गणतंत्र दिवस के परेड ग्राउंड में। To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. तैयारी चल रही है और कोरोना काल में जैसा कि आप सबको ज्ञात है, इस वर्ष जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है और उस शॉर्ट कार्यक्रम की तैयारी हो रही है जिसमें झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को नहीं शामिल किया गया है और पूरी तैयारी धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में है। कुछ ही क्षणों में आज के जो फुल ड्रेस रिहर्सल है उसके मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होगा और उसके पश्चात जो पूरी परेड है वो सलामी देगी और सलामी देने के पश्चात अभिभाषण। गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल में करता हूँ। हमारे परेड कमांडर श्री अलीश लकड़ा जी अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में मौजूद हैं। निरीक्षक थाना उदयपुर से हैं हमारे अलीश लकड़ा जी और सेकंड इन कमांड सुश्री अनिता आयाम सहायक निरीक्षक महिला थाना अंबिकापुर से हैं। और हमारे जो गणतंत्र दिवस समारोह की जो बैंड टीम है उसके मुखिया हैं श्री चैन साई किस्कोटा जी और इनके साथ ही इस आगे परेड में अपने बैंड की शुरुआत से इस परेड को संचालित करेंगे। और हमारे दोनों कमांडर, परेड इन कमांडर श्री अलीश लकड़ा और सेकंड इन कमांड सुश्री अनिता आयाम, दोनों मुस्तैद और 6 टीमें यहाँ पे हैं, 6 परेड के दल यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा कि हम लेफ्ट इन कमान और राइट इन कमान के नाम मुझे अतिशीघ्र दे दिए जाए। में आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं पुलिस परेड ग्राउंड अंबिकापुर में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बस कुछ ही पलों में हमारा कार्यक्रम निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार शुरू होना है, तो आप सभी से निवेदन है जिन्हें जहां भी व्यवस्थित होना है अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं ताकि निर्धारित समय पे हम आज का रिहर्सल शुरू कर सकें। एक बार पुनः मैं संगीता तिवारी अपने साथी वरिष्ठ उद्घोषक श्री राकेश मिश्रा एवं श्रीमती सुजाता सिंह के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। आज हमारे इस ग्राउंड में गणतंत्र दिवस परेड 2021 जिला पुलिस बैंड के मुखिया हैं श्री चैन साई किस्पोट्टा। हमारे बीच एसपी महोदय उपस्थित हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री टी.आर. कोसिमा सर का आगमन हो चुका है। पूरी परेड सावधान हो चुकी है और उन्हें पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री टी.आर. कोसिमा जी का आगमन हमारे बीच में। और ये पूरे सम्मान के साथ सभी ने अपने पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री कोसिमा सर का सलामी से स्वागत किया, अभिनंदन किया। और ये चौकन्ने हमारे जवानों की टोली।
फुल ड्रेस रिहर्सल में प्रतीकात्मक रूप से अपने जिलाधीश महोदय का सम्मान किया, सावधान होकर। हमारे कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा जी को हमारे इस परेड टीम ने सलामी दी और इसके साथ ही हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री आरपी शाह जी का आगमन होना शेष है। मैं मुख्य अतिथि महोदय का आगमन। मुख्य अतिथि महोदय के आगमन के द्वारा ध्वजारोहण, सलामी परेड के द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र और राष्ट्रगान। और इसके बाद कपोत उद्यन और गुब्बारा को छोड़ना। गुब्बारा आसमान तक भारत की ऊंचाइयों को पहुंचाने का एक प्रतीक और कपोत शांति का प्रतीक, जो हमारा देश शांति और अमन प्रिय है, उसका प्रचार और प्रसार संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाने का। कमांड श्री अनीता आयाम जी के द्वारा उप निरीक्षक महिला थाना अंबिकापुर और साथ ही बैंड की मधुर धुन जो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें पूरी टीम पुलिस बैंड की चैन साई किस्पोट्टा जी, अनुराग तिर्की जी, विनोद कुमार भगत जी, जोश टप्पो जी, अशोक करकेटा जी, श्याम कुमार खेला जी, तसुख हैश और श्याम कुमार बेगा जो बिगुल वादन कर रहे हैं। वीरता, साहस, पराक्रम और शौर्य का साक्षात प्रदर्शन इन जवानों के चेहरे पे देखा जा सकता है, जो माँ भारती ने इन्हें सजाया है इस मधुर बेला के लिए। हमारे पायलट जो हैं जूनियर अंडर ऑफिसर शंभू मजूमदार और जूनियर अंडर ऑफिसर सतीश कुमार, जो मंच के दाएं और बाईं ओर अतिथियों के सम्मान के लिए हैं। और इसके साथ ही परेड विसर्जन के पश्चात मैं सहायक पुलिस अधीक्षक श्री ओम चंदेल सर से निवेदन करूंगा कि आभार प्रदर्शन इस समारोह का करें। आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, सबको शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए हमेशा बना रहे। हम इसका अपने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का और इससे जुड़े सभी आदर्शों का हम अक्षरशः पालन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी आगंतुक अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा कि 24 जनवरी का वो पावन दिन, जिस दिन हमने फुल ड्रेस रिहर्सल किया है, 72वें गणतंत्र दिवस का पूर्वाभ्यास था ये। और इस पूर्वाभ्यास का पूरा आपने कार्यक्रम देखा है, लेकिन उस कार्यक्रम में पालक क्या सोचते हैं, पालक के तौर पे मेरे बीच राकेश मिश्रा जी मौजूद हैं और मैं इनसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल के लिए कुछ अपना विचार व्यक्त करें।
देखिए, राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं वो हमारे देश की अस्मिता शान की बात होती है, और ये त्यौहार के साथ साथ हमारे देश के साहस, शौर्य, पराक्रम का प्रदर्शन भी होता है। और 3 राष्ट्रीय त्योहारों में प्रमुख हमारा 26 जनवरी का त्यौहार है। और मैं चाहूँगा कि देश के बच्चे जो हैं आने वाले, देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण हो, और हर व्यक्ति जो काम कर रहा है, जिस विधा में है, वो जिस काम में है, अगर उसको पूरे देशभक्ति के साथ करे, उसमें अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करे, तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति जाकर के सीमा पे जो है दुश्मन से लड़ाई लड़े तो ही वो असली देशभक्ति है। देशभक्ति वो है जो हम काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ उसमें अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करें, यही असली देशभक्ति है। धन्यवाद, जय हिंद। नहीं, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस वर्ष मैंने देखा कि कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट किया गया है कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए, तो कैसा महसूस करते हैं आप कि पहले वृहद कार्यक्रम होता था और इस बार थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है इसमें? वैश्विक कोरोना महामारी का असर हमारे इस समारोह पे भी है, और निश्चित रूप से कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया है। अन्यथा इसमें झांकी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारी विधाएं होती थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए कि इससे लोग पीड़ित न हों, इस कार्यक्रम को बहुत ही संक्षिप्त किया गया है। लेकिन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो है, अपने उद्देश्य को पाने में सफल रहा है निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे सरुजा वासियों के साथ देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। जय हिंद। हमारे बीच एक बहुत सुमधुर धुन सुनाई देती है, और वो गायकी में भी होती है और उद्घोषणा में भी होती है। तो ये चिर परिचित आवाज़ होती है। आज हमारे बीच मैंने पकड़ने में सफलता भी हासिल कर लिया है श्रीमती संगीता तिवारी जी को, और मैं अनुरोध करता हूँ कि आज इस पावन अवसर पे जो 24 जनवरी है, और इसमें हमने फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। पहले का जो हम लोगों का कार्यक्रम हुआ करता था, बृहद होता था, और इस वर्ष कोरोना के चलते कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, जिसमें विशेषकर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम या झांकियाँ या थोड़ी सी गैदरिंग की कमी की गई है। इस मद्देनज़र में आपका क्या विचार है? पूरा विश्व जानता है कि इस विभीषिका, कोरोना महामारी की विभीषिका में व्यक्ति की ज़िंदगी से लेके बड़े स्तर तक की चीज़ों में कटौती की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। वैसे ही हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं या जो बाकी त्यौहार हैं उनमें भी कटौती की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको आदेशित करे आपको अपनी सुरक्षा के लिए, उससे बेहतर है कि हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा पे भी विशेष ध्यान दे। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये राष्ट्रीय त्यौहार में भी बहुत सारी चीज़ों को काटा गया है, और आने वाले समय में ये फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। और जहाँ तक बात अभी कोरोना के समय में जो चीज़ें कम की गई हैं उनको लेके है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जनमानस को एक जगह एकत्रित करने से रोकने का उद्देश्य है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो उद्देश्य है हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का, वो कहीं से भी कम नहीं है, कहीं से भी कटा नहीं है ना। जहाँ तक राष्ट्रीयता की भावना है मन और दिल में, तो वो हर व्यक्ति जहाँ कहीं भी है उस जज्बे को जिंदा रख सकता है। अभी आपने 2 पेरेंट्स श्री राकेश मिश्रा जी, श्रीमती संगीता तिवारी जी का कुछ विचार इसमें लिखा, और ये एक बहुत अद्भुत कलाकार भी है। लेकिन अब हमारे बीच में तीसरे शख्स, जो कि देखिए हमारे बड़े भैया भी हैं और बहुत अच्छे विचार व्यक्त करते हैं। मैं अपने चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं श्री अविनाश त्रिपाठी जी का। और अविनाश त्रिपाठी जी एक प्रेस के ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी इनका बहुत गहरा नाता है, और सामाजिक जो भी कार्यक्रम होते हैं मैं देख पाता हूँ, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में मैं कहूँगा कि वो हमेशा पहुँचते हैं। आज सुबह 8 बजे से कॉल ऑन था सबको आने का, और मैं देख पा रहा था कि 7:45 बजे अविनाश जी यहाँ पर पहुँच चुके थे। अन्य साथियों को मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो अविनाश जी क्या विचार व्यक्त करेंगे 26 जनवरी के मद्देनज़र? आज 24 जनवरी है और आपने फुल ड्रेस रिहर्सल देखा, उसके संबंध में। संभवतः मेरे ख्याल से ये पहला मौका होगा जब हमारा देश आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस समारोह
इस तरह से मना रहा है। जी और निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बच्चों में जो उमंग और उत्साह रहता है जी वह तो खाली शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी झलक देखने को मिलती है। जी और शहरी क्षेत्रों में तो खेल कूद से लेके बड़े बड़े आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियाँ, ये सब बहुत आकर्षण का केंद्र रहते हैं और बच्चे खासकर उत्साह से इसे देखने भी पहुंचते हैं। यानी मन में सबके उत्साह रहता है। जी जी जी। लेकिन इस बार थोड़ा सा मन में उत्साह को घर तक सीमित कर दिया कोरोना गया के है। मद्देनजर बहुत और बढ़िया। जी जी लेकिन यह आवश्यक भी है जी क्योंकि जान है तो जहान है जो कहा जाता है। जी और शासन प्रशासन सभी ने इसके लिए लोगों से अपील भी किया, आग्रह भी किया। जी जब अब दवाई भी और कड़ाई भी दोनों आवश्यक ये है। मूल मंत्र हैं। जी 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 जी। थोड़ी सी कसक लोगों में जरूर रह गई होगी कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाए, जी लेकिन वो उन्हें भी इसका मलाल नहीं रहना चाहिए। इसका मौका फिर भविष्य में उन्हें मिलेगा जी। और आयोजन और बृहद रूप से और अच्छे से होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के दिन हम सब 26 जनवरी 2021 को पुनः इसी ग्राउंड पर उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय सरगुजा। Until I